नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर आज सुबह गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का आनंद लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जंगल सफारी पर गए, उनके साथ कुछ मंत्री और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। इसी के साथ गिर वन्यजीव अभ्यारण्य के मुख्यालय सासणगिर में पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। दिल्ली के बजट को पेश करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में दिल्ली के बजट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट 24 मार्च से 26 मार्च के बीच पेश करने की तैयारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के सुझावों में शामिल करके विकसित दिल्ली का बजट पेश करेंगे। उन्होंने बजट पर लोगों से सुझाव जानने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया। कांग्रेस नेता डॉक्टर शमा मोहम्मद अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर घिरती नजर आ रही हैं। रोहित शर्मा को लेकर की गई उनकी टिप्पणी पर क्रिकेट फैंस से लेकर राजनीतिक पार्टियां भी उनकी आलोचना कर रही हैं। इस पूरे मामले में शमा मोहम्मद ने अब सफाई भी पेश की है। हालांकि इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के तौर पर ओवरवेट है। शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के रूप में मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है और बेशक भारत के अब तक के कप्तानों में वो सबसे ज्यादा अनइम्प्रेसिव कप्तान है। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद अब एक बार फिर भाजपा नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी है। इस बीच दिल्ली सरकार में पर्यावरण सहित वन उद्योग और खाद्य आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण, रोजगार और औद्योगिक विकास को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में उद्योगों को लगाने के लिए 1200 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, मगर केजरीवाल सरकार ने इस पर काम नहीं किया। इस जमीन पर उद्योग लगाने से लेकर उन्हें शुरू करने तक हजारों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इस भूमि का उपयोग कर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। नकल पर नकेल कसने के लिए हरियाणा सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा बोर्ड की परीक्षा में नकल रोकने के लिए अब डीसी और एसपी जवाबदेह होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपर लीक की घटनाओं के बाद सख्त कदम उठाते हुए करीब 3 दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। शिक्षा बोर्ड ने भी पारदर्शी और नकल रहित परीक्षाओं के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत द्वारा मोहन भागवत को लेकर दिए गए बयान पर अब महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच उनके बयान पर पलटवार करते हुए शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि उद्धव ठाकरे का कंडीशनल हिंदुत्व। उबाठा के भोपू संजय राउत ने कहा कि चूंकि संघ के प्रमुख मोहन भागवत कुंभ स्नान करने नहीं गए, इसलिए वो लोग भी नहीं गए। भागवत जी गए थे या नहीं मुझे मालूम नहीं है। मेरा सवाल उबाठा से है। हिंदुत्व के प्रश्न पर उबाठा पिछलग्गू क्यों हो गया है? दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद अब भाजपा नेता एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आज विशेष उल्लेख में सदस्य अपने मुद्दे उठा सकते हैं। इसके बाद सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा होगी। फिर आज नालों और सीवरों की सफाई को लेकर एक छोटी सी चर्चा होगी। सदन कानून के अनुसार चलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां राजनेताओं ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आज बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बजट पेश करना है। इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कई मामले उठे। सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार ने मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव से सवाल करते हुए पूछा कि राजेंद्र हासदा की हत्या में 10 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। 2 आरोपियों की चार्जशीट सबमिट करने की बात कही गई, लेकिन 6 लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नेता रशीद इंजीनियर के भाई ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल रशीद इंजीनियर के भाई ने कहा, पिछले भाषण में एलजी साहब ने कहा था जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए। इन्होंने जो भी वादे किए हैं वो सब खोखले हैं, इनका झूठ नहीं सुनेंगे हम। झारखंड के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है। झारखंड की हेमंत सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने 1,45,400 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित झारखंड वासियों के लिए कई बड़े प्लान तैयार किए गए हैं। वहीं इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जे हब और स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना होगी। बजट को अबुआ बजट का नाम दिया गया है।